जी, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन गेन। आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम क्या कंटेंट्स कवर करेंगे, ये आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो वॉइस का इशू हो सकता है वीडियो बनाते वक्त, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रो टू, हमारे पास और भी मेथड्स होंगे, कुछ मिस आउट हो जाएंगे तो वो नेक्स्ट टाइम कवर अप हो जाएंगे, उनके नेम्स वगैरह। हम एक हमारे पास मेथड है इंट्रो टू न्यूमेरिकल मेथड्स, राइटिंग को भी कॉम्प्रोमाइज। इंट्रो टू न्यूमेरिकल, चलिए लिखने में इस तरह ज़्यादा टाइम हो जाएगा, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड एरर एनालिसिस। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास है रूल्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। फिर थर्ड पे हमारे पास है फाइनाइट डिफरेंसेस। अच्छा, इस सब्जेक्ट का बेसिकली क्या मकसद है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास कर्व फिटिंग एंड इंटरपोलेशन। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास है, आप जो इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की लैब करेंगे उसमें आपको मैट लैब पे यही सारी चीज़ें प्रोग्राम करना सिखाई जाएंगी कि इनके अपने कोड लिखने होंगे और आप जस्ट अपनी इनपुट एंटर करेंगे और आप आउटपुट ले लेंगे, और आप देखेंगे कि थ्योरेटिकली हमें कितना इस पर वर्क करना पड़ेगा, और जब हम इसको अपने मैट लैब के ऊपर प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें जस्ट एक कोड बनाते हुए हमें टाइम लगेगा। उसके बाद हम इसको जैसे ही ये अपना डेटा इनपुट करेंगे और हमें जिस जगह पे जो आउटपुट चाहिए होगी वो हमें फ़ौरन से मिल जाएगी। तो कर्व फिटिंग एंड इंटरपोलेशन के बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और इसी में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी है हमारे पास। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसमें हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हम इसके अंदर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी कवर करेंगे और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक, हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास एक एक्स है और एक एफ ऑफ एक्स है। मुझे पता है कि मेरा एक्स जब 1 है तो मेरा एफ ऑफ एक्स 2 है, अगर मेरा वो 2 है तो मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो 3.4 है, 3 है तो मेरा 6 है। बेसिकली ये ऐसे डील आउट करेगा कि अगर मुझे इनके दरमियान लेट्स सपोज के अगर अब मुझे ये सारा डाटा गिवन है तो मुझे इससे इंटरप्रेट करना है कि जब मेरा x 2.5 होगा तो उसके ऊपर मेरा f ऑफ x क्या होगा। ठीक है, ये इस तरह की कुछ टेक्निक्स को हम कवर अप इसके अंदर करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अपने, और कुछ जनरल बातें इस सब्जेक्ट के वजह से कर ली जाती हैं कि हमारे पास हमेशा कुछ टाइप के एरर्स होते हैं। ठीक है, उन एरर्स को भी हमने डील करना होता है। में कुछ एरर्स होते हैं जो इंसान बनाता है। ठीक है, कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास, मैंने ये 2 तो लिख लिया, मैं इस, ठीक है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसको। अब मैं
कहीं पे कुछ 8 भी, इस तरह के कुछ एरर्स होते हैं, मैं भी आपको मैं सही तरह से इंटरप्रेट ना कर पाऊँ कि ये, या इसको मैं 8 भी कंसीडर कर सकता हूँ या 3 भी कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास ऐसे हो सकता है मैं इसको 5 कंसीडर कर सकता हूँ। दीज आर सच लाइक एरर्स जो इंसान बनाता है, ठीक है, इंसान की तरह है। और जब आप अपनी क्वांटाइज्ड एरर हम जब हम उसको भी देखते हैं अभी हम, और क्वांटाइज्ड एरर के अंदर जब ऐसे अगर मैंने मैं इसके चले आपको और तरफ हम अपने कोर्स की तरफ जाते हैं कि हमारे पास मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला पेज, प्रीवियस पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज। और अभी मैं आपको बात करता हूँ एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त अगर हम देखें कि लेट, मैं इससे इसको एक्सटेरिक इज दी actual value and x be the computed value, ठीक है। तो फिर हमारा एब्सोल्यूट एरर किस तरह से होगा? जब एब्सोल्यूट लिखते हैं तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी पुट द रेजर और जस्ट राइट इट एज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरर उस केस के अंदर एक्स जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और जो हमने कंप्यूट की है, इन दोनों को माइनस करके, इसमें माइनस आंसर भी आ सकता है तो वो मोड से पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें से हम इसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक्सटेरिक जो है, यानी कि जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है वो 2.356 है, और जो मेरा एक्स है, मेरी कंप्यूटेड वैल्यू 2.354 है। तो मेरा एब्सोल्यूट एरर जो है वो है, जैसे आप लोगों ने सेकंड एनालिसिस 1 पढ़ी होगी, उसके अंदर आप लोगों ने बेसिकली आई एम टॉकिंग टू एवियोनिक्स स्टूडेंट्स, और या फिर अगर हमारे पास अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स या एरो वाले ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर, तो सर्किट एनालिसिस कोर्स एवियोनिक्स वालों ने पढ़ा होगा, उसके अंदर जो है वो कि आप कैलकुलेट वैल्यू कुछ करते हैं, जब आप करंट और वोल्टेजेस फाइंड करते हैं तो आपके इस पॉइंट्स में कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो हम अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो उसका मैंने फार्मूला लिख दिया, तो वो आपका जो एक्सटेरिक है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है जो आपने प्रैक्टिकली अपने ब्रेड बोर्ड पर सर्किट से मेजर किया है, और एक्स जो आपकी कंप्यूटर वैल्यू जो आपने मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस या किसी भी एनालिसिस के तरीके से अपने सर्किट के करंट और वोल्टेजेस फाइंड आउट किए हैं। तो एब्सोल्यूट एरर जो है उसके अंदर आपका 2.356 वैल्यू ये होगी, और माइनस आपका 2.354, और इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर आपका हो जाएगा 0.002, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे रिलेटिव एरर की, कि व्हाट इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के अंदर हमारे पास जो रिलेटिव एरर हम निकालते हैं वो कुछ फार्मूला उसका इस तरह कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है एक्सटेरिक, ठीक है, और इससे जो हमें एरर मिलेगा। अब हमारी जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर जो वैल्यूज ली थी, एब्सोल्यूट एरर हमारा आया था 0.002 एंड डिवाइडेड बाय आवर एक्चुअल वैल्यू दैट इज 2.356। ये आपका आंसर कुछ इस तरह से आया था, आ जाएगा 8.49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, इसी तरह कुछ आंसर आएगा। ये आपका रिलेटिव एरर है। अब हमने अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो मेनली आगे इस से बहुत छोटा सा कंसेप्ट आपका यूज होगा जो हम आगे सब्जेक्ट को मेन पार्ट पे जब आएंगे, बट
To let you know with these terms, I'm just going through it. तो परसेंटेज एरर जो है हमारे पास, इसके बाद ये आ जाएगा आपका रिलेटिव एरर जो आपने निकाला है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि अगर इस टर्म को मैं वैसे सिंप्लीफाई करके लिखता तो वो कुछ इस तरह से आती 1/1178, ठीक है। और 78 ये लिखा नीचे मैंने, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये चीज़ आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी 0.085। दिस इज योर परसेंटेज एरर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर और लीनियर इक्वेशंस की कुछ आप बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, वी कैन सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस की पहले बात कर लेते हैं। जितने सारी इसके अंदर कवर होंगी, जो लीनियर होगी नॉन लीनियर के अंदर देखेंगे कि लेट्स सपोज आई एम हैविंग एक्स स्क्वायर -2 मेरे पास एक इक्वेशन है इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स इंटू ई की पावर एक्स -1 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये जो मेरे पास इक्वेशन है इन्हें मैं नॉन लीनियर कहता हूँ, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, अब हमारे पास ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। अभी तो ये बहुत सिंपल आपको इक्वेशन लिखनी है, ये आप आसानी से सॉल्व कर भी सकते हैं इसको बाय हैंड, ठीक है। हमारे पास इटरेटिव मेथड, सिंपल इटरेटिव मेथड है और मेथड ऑफ लीनियर इटरेशन, ठीक है। उस चीज़ को हम देखते हैं। आज पहला लेक्चर है तो हम इसके अंदर थोड़ा कंटेंट कवर करेंगे। तो इस नेक्स्ट पेज से हम अपने नए मेथड को शुरू करते हैं, जो कि मेथड ऑफ लीनियर इटरेशन, ठीक है। और मैं इस मेथड को, एक और नाम है फिक्स पॉइंट मेथड के तौर पे भी इसको कहा जा सकता है, फिक्स पॉइंट मेथड, ठीक है। फॉर सॉल्यूशन ऑफ, किस तरह के सॉल्यूशंस के लिए ये है, फॉर सॉल्यूशन ऑफ, ये मेथड आपका कवर अप करता है फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब क्वेश्चन कि नॉन लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, एक्चुअली विच आर नॉट लीनियर, राइट, सबका जवाब है ना। तो हम एग्जांपल्स से नॉन लीनियर इक्वेशंस को देखते हैं कि नॉन लीनियर इक्वेशंस मैंने पीछे भी लिखी थी, यहाँ भी दोबारा लिखते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे देखा जाए तो हमारे पास x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से मैं, अब कैसी चीज़ है कि यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो जो पीछे हमने किया था उसके अंदर आई थिंक सो एक लीनियर इक्वेशन भी थी शायद, ठीक। और अब मैं अगर इसको करूं x इज इक्वल टू ई की पावर x, बेसिकली x इज डिपेंडेंट अगेन ऑन दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑफ x, और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। तो जहां पे हम सही तरह से इंटरप्रेट ना कर पाए या नॉन लीनियर इक्वेशंस की ये तारीफ होगी कि जहां पर मैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिफरेंशिएट ना कर पाऊँ, यानी कि हमारे पास जो ऐसी इक्वेशंस थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें मैंने सिंपल x पुट करना है और मुझे y मिल जाना है कि x की कौन सी वैल्यू पे y क्या है। अब यहाँ पर मैंने खुद फाइंड भी x करना है और इधर इक्वेशन के अंदर पता नहीं लग रहा कि मुझे x को किस तरह से फाइंड करना है। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ लीनियर इटरेशन और फिक्स पॉइंट मेथड्स को यूज करते हैं। अब आपके पास और भी हो सकती है कि लेट्स सपोज ये वाली जो है ए एक्स स्क्वायर एक जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके अंदर भी आपका सारा एक्स पे डिपेंडेंट है मामला, और एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी सारी इक्वेशन आपके सिर्फ एक्स वेरिएबल के ऊपर
डिकम्पोज है। ठीक है, द एरर्स हमने पढ़े, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इससे आगे क्या बात थी वो मैं आपको बाद बताऊंगा। अच्छा, अगर हम एक और बात करते हैं एरर्स के रिलेटेड के, ये आप नोट कर सकते हैं, इफ एरर if the error e is less than equal to 0.5 multiplied by 10 इसके पावर माइनस n। ठीक है, जो आपका एरर है, जो हम एरर निकालेंगे उसके अंदर द रिजल्ट इज करेक्ट अप टू, ये जो जब हम उस एरर की वैल्यू को दो चीज़ों का, जैसे एब्सोल्यूट एरर है उसको जब मैं लिखूंगा तो अगर उसको मैं इस तरह से लिखूंगा और ये जो 10 इसके पावर माइनस n है, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो अप टू n डेसिमल प्लेसेस करेक्ट है। आगे जो हम इटरेशंस करेंगे उसमें हमें देखना होगा कि हमें अपने इटरेशंस को स्टॉप कहाँ पे करना है। वो हमें गिवन होगा कि इतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे जब आपका आंसर करेक्ट हो जाए तो आपने स्टॉप कर देना अपना आंसर। तो वो डेसिमल प्लेसेस नंबर ऑफ एन हमें यहाँ से पता लगेगा जब हम अपने एरर्स को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इफ एरर इज, अगर मैं एक मिसाल दूं कि मेरा एरर जो है वो जो एरर है वो लेस देन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इसके पावर माइनस 4, इसका मतलब है कि मेरा एरर जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, फिक्स पॉइंट मेथड की तरफ हम चलते हैं। तो इसके अंदर टू सॉल्व हमने किस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो सिंपल सारी की सारी एफ ऑफ एक्स पे डिपेंडेंट है और हम उसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। और हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के हम करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स बार बी इट्स वन ऑफ आवर रूट्स, बी इट्स वन ऑफ द रूट सर। रूट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ऐसी इक्वेशन, ये भी नॉन लीनियर है, तो इसको हम मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर से। तो इसके अंदर रूट इसका जो होगा उसका क्या मतलब है कि रूट एक्स की कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज वो एक्स बार है, तो मैं इस x के अंदर जब x बार पुट करूंगा तो इस पूरी इक्वेशन का जो सम अप आंसर होगा वो 0 आएगा। ठीक है, वो वैल्यू जो हम इक्वेशन के अंदर पुट करें और वो हमें आंसर पूरी इक्वेशन का 0 दे दे, वो उस इक्वेशन का रूट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारी एक इक्वेशन है जो कि 0 के बराबर है, तो मैंने लेट्स सपोज किया कि x बार मेरा एक रूट है, तो क्या मेरी वो इक्वेशन x की जगह जब मैं उस इक्वेशन में x बार रूट पुट करूंगा तो वहां पर भी वो मुझे आंसर 0 ही देगा। तो जब मेरा जो x बार एक रूट होगा तो उसको जब मैं अपनी इक्वेशन के अंदर x की जगह पुट करूंगा तो वो पहले एफ ऑफ एक्स था, अब x की जगह x बार आ गया, तो मेरी इक्वेशन तब भी 0 के बराबर होगी। सो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि नॉन लीनियर इक्वेशंस, लेट्स सपोज मेरे पास x इंटू ई की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं इसको हमेशा दो पार्ट्स में डिकम्पोज कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको लिखता हूँ x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं इसको दो पार्ट्स के अंदर डिकम्पोज कर सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर x, और यह मैं कह सकता हूँ कि e की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ से मुझे x निकालना है, तो उसके लिए मुझे अलग यहाँ पे नेचुरल लॉग लेके कि मैं दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लूँ, और ये भी नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x, फिर मैं नेचुरल लॉग और e को काट दूँ। अब यहाँ से मुझे x क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से कि आपको x निकालना है। तो यानी कि मैं ऐसी इक्वेशंस है नॉन लीनियर इक्वेशंस जिनको मैं x के लिए दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, दो तरीकों से मैं x को लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को यानी कि मैंने
एक्स फाइंड आउट करने के लिए दो तरीक़ेकार से लिखा, एक एक्स का ये रिलेशन और एक एक्स का ये रिलेशन। ठीक है, तो हमें किस रिलेशन को इनमें से सिलेक्ट करना है आगे अपने आंसर निकालने के लिए, वो भी हम देखेंगे। पहले हम थोड़ी सी और जो है अपनी बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज एक्स, और इसके अंदर फिर मैं एक्स को इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कॉज एक्स। ठीक है, ये कैसे आया बाकी आप लोग जानते हैं इसको, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इट इज गॉन, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो ये वाला जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैं इसको cos x लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस दफा x की वैल्यू जो है वो cos x से निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मैं x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ भी मैंने अपनी x को इस इक्वेशन से दो हिस्सों में चेंज किया है। तो इसके बाद अगर मैं और देखूं तो हम एक और इक्वेशन को ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से अगर मैंने x निकालना है तो मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस 1। और अगर मैं इसी का दूसरा पार्ट अगर मुझे निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर हमने इसका एक और तरीक़ेकार निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। उस तीसरे तरीके के आते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इस तरह से मैं अपनी इक्वेशन को लिख सकता हूँ। अब इसमें से मैं इन दो पहली वाली जो टर्म्स है मैं इसमें से एक्स कॉमन ले सकता हूँ, या ऐसे कर लेते हैं हम कि मैं इसको लिखता हूँ एक्स डॉट एक्स। ठीक है, और वो वाली चीज़ वो ऐसे ही 1 प्लस एक्स उधर ही हम लिख देते हैं। तो इस x को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब इसको मैंने तीन तरीकों से x को x की वैल्यू निकालने के लिए एक शक्ल के अंदर डिसॉल्व आउट कर दिया अपनी इक्वेशन को। तो दे कैन बी लॉट ऑफ वेज। जब आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको आप हमेशा, जब अगर मुझे देखें मैं कहता हूँ कि यार मुझे तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है तो मैं उसको कि मुझे उसमें से z निकालना है। एक्चुअली मेरी इक्वेशन है a प्लस सॉरी z नहीं निकालना, a प्लस बी इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे तो b निकालना है और मुझे a और c की वैल्यूज तो पता है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे b निकालना है ना, a और c की वैल्यूज पता है, तो मैं करूँगा b इज इक्वल टू माइनस a माइनस सी। तो हमें जिस चीज़ की वैल्यूज निकालनी है हम उसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और राइट हैंड साइड पे दूसरी बाकी टर्म्स ले जाते हैं जो हमारा। तो इसी तरह मैंने इन इक्वेशंस के अंदर भी मुझे x निकालना था, मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और राइट हैंड साइड पे बाकी इक्वेशन को देखा, पर बाकी तरफ भी वो हमारा वही डिपेंडेंट है। तो ऐसी इक्वेशंस नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं। इन इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं एक तरीकेकार का नाम बता चुका हूँ। इटरेशंस पे है हमारे पास मेथड ऑफ लीनियर इटरेशन है जिसे हम फिक्स पॉइंट मेथड के नेम से भी जानते हैं, और ये सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज होते हैं। तो मैंने आपसे अभी बात की कि लेट मी ओपन द नेक्स्ट पेज। मैंने आपसे अभी बात की कि लेट्स सपोज कि मेरा जो है एफ ऑफ एक्स, मेरी जो है वो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर मैं कहता हूं कि लेट करें एक्स बार जो है बी इट्स वन ऑफ द रूट इस इक्वेशन का। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, देन एक्स बार विल satisfy this equation। अब वो इक्वेशन कौन सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थी, तो सेटिस्फाई करेगी, तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 0 के तौर पे लिख दूंगा। वी विल एक्सट्रैक्ट वन एक्स ऑलवेज दैट विल बी ऑन लेफ्ट साइड। जो पिछली सारी बात मैंने की कि आप लिखना चाहेंगे तो मैं आपको बोल के लिखवा दूंगा।
कि अगर मैं अपने प्रीवियस पे जाऊं कि हम हमेशा एक x को वी विल एक्सट्रैक्ट 1x ऑलवेज एंड दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। ये x जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया ये वाला, या इधर मैंने ये वाला किया लेफ्ट साइड पे, ये वाला किया, या इधर ये वाला x था, इधर ये वाला x था, we will extract 1x always and that will be on left side of equality and other part on the right side of equality. So suppose we have done this, then अब मेरा जो है इक्वेशन है वो एक x को तो हमेशा मैं लेफ्ट साइड पे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, बाकी मेरे पास इस तरफ भी कोई इक्वेशन बचेगी और लेट्स सपोज वो g ऑफ x बाकी पार्ट हो गया, ठीक है। अब यानी कि मैं किस चीज को g ऑफ x कह रहा हूँ, ये जो x मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये बाकी मेरा पार्ट जो है ये g ऑफ x है, ये वाला मेरा बाकी पार्ट g ऑफ x है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो x मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो मेरा बाकी g ऑफ x क्या रह गया, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये मेरा g ऑफ x है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो x इज इक्वल टू g ऑफ है इफ x बार, और मैंने क्या कहा कि x बार जो है वो मेरा वन ऑफ द रूट, सो इट विल बी कि x बार, अच्छा ये दोनों फिर एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये जो हमने इक्वेशन बनाई ये हमें इक्वल देगा, जब x बार इनका रूट है तो उस पर भी वो एक आंसर जो है वो हमें इक्वल मिलेगा। तो वैसे भी हमारी इक्वेशन इस तरह से इक्वल के साथ है, तो x बार इज इक्वल टू g ऑफ x बार, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम। अच्छा, अब आप लोगों को क्या होगा कि कुछ ना कुछ हमेशा एक चीज को सॉल्व करने के लिए एक डाटा गिवन होगा, ठीक है। अगर मेरे पास अभी मेरी पहली इक्वेशन है, हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और मैं कहता हूं कि ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूं कि 2 और 3 जो है वो इस इक्वेशन के हमें पता है कि ना रूट्स हैं, ठीक है। तो रूट्स का मतलब मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैं अब इसके अंदर से एक सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 6, ये इसके बराबर हो गया। रूट का मतलब क्या है, मैं जब उस रूट को इधर पुट करूंगा और इधर भी पुट करूंगा तो दोनों साइड से मुझे आंसर सेम मिलेगा। और मैं x को ऐसे कर लूंगा कि अंडर रूट 5x माइनस 6। अब मैं अपने x को पहले 2 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, और ये बात हमें पता है क्वेश्चन के अंदर कि 2 और 3 इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो मैं यार 2 पुट किया इज इक्वल टू 5 2 आर 10, 10 माइनस 6 4, 4 का अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आपने देखा कि आंसर सेम आ गया। अब दूसरे में मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू 3, अब यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 5 3 आर 15 माइनस 6 9 आ जाएगा, तो 9 का अंडर रूट 3। ये आपने देखा कि रूट पे हमारी दोनों साइड्स की इक्वेशन सेम रहेंगी। तो जो बात मैंने पिछले पेज पे की है कि x इज इक्वल जी ऑफ x हमारा था, तो x बार रूट पुट किया तो ये दोनों साइड्स भी हमारी इक्वल आएंगी। चलिए ठीक है। व्हेन वी हैव टू चूज दैट, हमें अब जो चूज करना है कि कौन सा पार्ट हमें, मैंने अब आपको एक इक्वेशन के पीछे 3 रिलेशंस भी दिखाए, तो अब मुझे अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए, अपने रूट्स, उस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए किस तरह की फॉर्म के साथ आगे अपने प्रोसीजर को लेके चलना है कि मुझे, मैं अपने, जब मैं उन पे मेथड ऑफ इटरेशन लगाऊं तो मुझे मेथड ऑफ लीनियर इटरेशन, तो मुझे अपने रूट्स उस इक्वेशन के, मुझे अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करने में आसानी। Which x we have to choose that will take, if you want to write you can, which x we have to choose that will take us to solution, we will choose it by some theorem, ठीक है। थ्योरम क्या होगा कि जब हम g डैश, मेरे पास इक्वेशन क्या थी, वो थ्योरम ये है कि मेरे पास जो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू जी ऑफ x, तो जब मैं g ऑफ x वाली साइड को हम चूज करेंगे और उसका हम डेरिवेटिव ले g डैश ऑफ x, और हमें एक इनिशियल गैस भी हम लेके रखेंगे, हम कोई भी वैल्यू पुट करें उसके वो इनिशियल गैस जो भी होगा उसका वो
हम पहले जी का डेरिवेटिव लें, उसके अंदर हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा इनिशियल कोई गेस होगा, और उसका जो आंसर होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो उसकी होगी वो लेस देन 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा रिलेशन बना लिया जिसके अंदर जी ऑफ एक्स का ये वाला बिहेवियर हुआ जो अभी मैंने लिखा है स्क्रीन पर, तो ये वाला बिहेवियर अगर सेटिस्फाइड हो गया तो हम उस रिलेशन को लेके आगे चल सकते हैं और अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन एन इंटरवल इन विच द रूट लाइज, हमें एक इंटरवल गिवन हो सकता है या एक इनिशियल गेस, मैं कहता हूँ कि मेरी एक इक्वेशन है और उसका रूट जो है वो 2 और 3 के दरमियान लाई करता है। तो मैं इसकी एक आपको और मिसाल भी देता हूँ। रूट क्या होता है, उसमें हमारी इक्वेशन का आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक मेरा रूट है, जो मेरा यानी कि ना रूट जो है वो 2 और 3 के दरमियान लाई करता है। लेट्स सपोज ये मेरा एक बिहेवियर है, तो 2 और 3 के दरमियान ये लेट्स सपोज यहाँ पे 2 है और ये यहाँ पे 3 है। तो आप कह सकते हैं अगर आपका 2 और 3 के दरमियान रूट लाई करता है, तो आप देखें 2 के ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 3 के ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। और ये मैं ऐसे इसके अंदर एक कर्व इसकी बनाता हूँ और मैं पास आउट करता हुआ इस पॉइंट पर आता हूँ। तो यानी कि अब यहाँ पर ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 और 3 के दरमियान इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 और 3 के दरमियान मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, तो इट्स मीन मेरा रूट जो है वो 2 और 3 के दरमियान फाइंड आउट कर रहा है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो फंक्शन था उसमें मेरे यानी कि एफ ऑफ 2 एक्स लेट्स सपोज 2 है, तो मेरे 2 पे उसकी वैल्यू जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और एफ ऑफ 3 के ऊपर कोई उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। और रूट कौन सा होगा, जिसके ऊपर वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो वो 2 और 3 के दरमियान एक चीज आ रही है। ये चीज जो मैंने आपको बताई है कि हमने देखा कि लेट्स सपोज किया कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 और 3 के दरमियान रूट है, तो ये चीजें किस तरह से कुछ प्रेडिक्ट होती हैं, हम आगे कुछ ग्राफ्स वगैरह भी देख के बना सकते हैं। तो मैं आपको अपने इंटरनेट की स्क्रीन पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर साथ साथ शो आउट करता जाऊंगा। ठीक है, इन विच द रूट लाइज, ठीक है, ये वाली चीज इन विच फॉर ऑल एक्स इन विच इंटरवल इन विच द रूट लाइज देन द मेथड विल कन्वर्ज। ठीक है, दैट चॉइस विल टेक अस टू आवर सॉल्यूशन। चल अब मैं अपने मेथड की तरफ चलते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं कि इससे पहले मिसाल पे जाने से पहले मैं आपको नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। और व्हाट आई नीड टू टेल यू इज हियर, ये मैं आपको बातें बता चुका हूँ जो मैंने नेक्स्ट पेज पे इधर लिखे अपने नोट्स पर, कि हमें एक एक्स को सेपरेट करना है लेफ्ट साइड पे और अदर फंक्शन राइट साइड पे। राइट वाले को मैं अगर मेरे पास वो x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है तो उसके अंदर मेरा x बार मेरा रूट है, तो वो जी ऑफ एक्स बार के तौर पर आ जाएगा। और जस्ट गोइंग टू रिकॉल दिस थिंग। और अगर वो एक्स नॉट पे भी यही बिहेवियर शो करता है जी ऑफ एक्स नॉट, तो इट्स मीन कि मेरा एक्स नॉट इज ऑल्सो माई रूट। ठीक है, मेरी इस लोकेशन का रूट है। और अब जो है ना, अगर हम मेथड ऑफ लीनियर इटरेशंस करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज हम देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर तो वो एक्स नॉट जो है उसके ऊपर वो जी ऑफ एक्स नॉट आपस में बराबर नहीं आता, देन व्हाट इज जी ऑफ एक्स नॉट देन। ठीक है, तो और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वन जो है, एक एक्स नॉट और एक्स वन जस्ट एक फर्जी रूट्स हैं। ठीक है, सपोज रूट्स हैं, तो एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वन, तो इसका मतलब है इज ट्रू, देन एक्स वन इज आवर रूट। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं, या दूसरी बात जो मैंने बताई है कि एक्स नॉट पे मुझे अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और एक्स वन पे अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो मेरा आंसर जो है वो एक्स नॉट और एक्स वन के दरमियान है। ठीक है, तो
फर्स्ट इटरेशन करूंगा, x1 कोई सपोज होगा, तो उसके ऊपर मेरा जो आंसर होगा वो g ऑफ x नॉट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा जो फर्स्ट आंसर होगा, इनिशियल रूट मुझे गिवन होगा x नॉट। नाउ अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसके मुताबिक x नॉट जो है वो मेरा एक इनिशियल रूट है। ठीक है, तो मुझे जो अपना पहला अगला मैं गेस अपना फाइंड आउट करूंगा वो x1 होगा। ठीक है, तो वो x1 जो है वो मुझे x नॉट जो इनिशियल गेस होगा वो पुट करने से मिलेगा। ठीक है, फिर मैं दूसरी दफा g ऑफ x1 फाइंड करूंगा जिससे मुझे अपना सेकंड रूट मिलेगा। फिर मैं एक्स थर्ड रूट फाइंड करने के लिए हमने ये कब तक करना है, कब तक हमने अपने रूट्स फाइंड आउट करते जाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। g ऑफ x2 पे सेकंड रूट की मदद से मुझे अपना थर्ड नेक्स्ट रूट मिलेगा, और यानी कि अगर मुझे nth रूट जो है वो मेरा g ऑफ nth रूट -1 जो है उससे मिलेगा मुझे। ठीक है, जब हम इसको अभी एग्जांपल में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, ये मेरी फर्स्ट इटरेशन होगी, मेरी सेकंड इटरेशन, ये मेरा थर्ड इटरेशन एंड सो nth इटरेशन। इटरेशन जो हम एक सिंपल प्रोसेस है बार बार करते जाएंगे, वो हमारी फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन एंड थर्ड इटरेशन के तौर पर आ जाएगा। अच्छा, हमने ये सारा मरला स्टॉप कहाँ पे जाके करना है कि, या अगर मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस सारे एक जनरल बिहेवियर को, x ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू g ऑफ एक्स आई। ठीक है, और अच्छा, मुझे स्टॉप कहाँ पे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है सर, कि मैंने ये बार बार फाइंड तो नहीं करते जाना। तो स्टॉप कहाँ पे करेंगे, हम स्टॉप करेंगे इफ जो हमारा x ऑफ i प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ आई, इट इज लाइक द एब्सोल्यूट एरर वी आर गोइंग टू फाइंड। इसका आंसर जो है वो मेरा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज की पावर माइनस n से लेस हो जाएगा। यहाँ पे n आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मैं कह सकता हूँ कि ये आपका जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको कह सकता है कि आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर करेक्ट रखें, वो फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे अगर जब आप इस तरह का एरर जो फाइंड करेंगे वो लेस देन इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इसके बाद -3 आ जाएगा, तो इट मीन आपका वो आंसर जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। ठीक है, और ऐसे में आइदर आपका या तो x ऑफ i प्लस 1 या फिर x ऑफ i इज करेक्ट अप टू, ओके, वन मोर थिंग, कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये अगले क्वेश्चन में हम शायद देखेंगे, बल्कि ये ठीक है एन डेसिमल प्लेसेस पे इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर करेक्ट होगा, वो हम श्योरली वो x ऑफ i प्लस 1 होगा जो हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। सो बाय लीनियर इटरेशन, अब मैं आपको हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम इस तरह से हमारा ये रूट हो जाएगा x ऑफ i प्लस 1, अगर इन दोनों का आपस में जो एब्सोल्यूट एरर है वो जितने हमें डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, वो इससे लेस देन और इक्वल टू हो। तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर अपना क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है लीनियर इटरेशन मेथड से, और लेट मी गिव यू द गेस के, चलिए अभी गेस को छोड़ देते हैं। मेरे पास मैं एक वैल्यू चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास है प्लस, सबसे पहले तो मैं इनके इसकी चॉइसेस बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी एक पहली चॉइस है जो रिलेशन हम बना सकते हैं वो ये है कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, दूसरी चॉइस जो है वो आपके पास है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। तीसरी चॉइस जो आपके पास एक रिलेशन आप इसका बना सकते हैं इस इक्वेशन से, वो आपका होगा दैट विल बी लाइक, तीसरी चॉइस हमारी क्या बन सकती है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का अंडर रूट।
अब मुझे इनमें से, अब इस इक्वेशन के अंदर मेरा जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस इक्वेशन के अंदर मेरा जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स है, और इसके अंदर जो मेरा जी ऑफ एक्स है वो एक्स प्लस वन अंडर रूट है। अब मुझे कौन सा रिलेशन चाहिए जिसके अंदर मैं जब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लूं और उसका जो आंसर है वो लेस देन, किसके लेस देन आना चाहिए था, दैट वाज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस पीरियड, लेस देन वन होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास जो पहली चॉइस है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इस इक्वेशन के दो रूट्स निकल सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब दो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए और मेथड्स होते हैं, अभी हम मोर एडवांस मेथड पे नहीं जा रहे, उसमें हमारे पास दो रूट्स फाइंड करने पे, अभी हम एक रूट के ऊपर टारगेट करेंगे और वो रूट फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज के ना यहाँ पर आपको एक्स नॉट जो है ना 2 है, इनिशियल गेस, इट विल बी आर गिवन इन योर पेपर, ठीक है। अब 2 इसका जो हो गया इनिशियल गेस। अब मैं पहली दूसरी चॉइस के ऊपर पहले वर्क करके देख लेता हूं। दूसरी चॉइस जो मेरी है वो है, उसमें जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन ओवर एक्स। दूसरी चॉइस जो मेरी है उसका मेरा जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन प्लस एक्स का इनवर्स। अब मुझे फर्स्ट सबसे पहले तो जी डैश ऑफ एक्स यानी कि डी डैश डेरिवेटिव फाइंड करना है। वन के डेरिवेटिव आपके पास जीरो, प्लस एक्स का ये माइनस वन शुरू में आ जाएगी पावर, पावर एक कम करके, और पावर के अंदर चीज एक्स का डेरिवेटिव वन, क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू एक्स चाहते हैं। सो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब मेरा वो जो एक्स नॉट था वो मुझे इसके अंदर पुट करना है, ठीक है, और इसकी मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। जी डैश ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। अगर इसका आंसर, इसके एब्सोल्यूट का आंसर, ठीक है, लेस देन वन आ गया तो मुझे इसी चॉइस के साथ चले जाना है। अदरवाइज मुझे बाकी दो चॉइसेस, अगर ना आया तो मुझे बाकी दो चॉइसेस के साथ जाना है। अगर इसी पे मुझे मेरी चॉइस सेटिस्फाई हो जाती है तो मुझे इसी के साथ अपना वर्क जो है वो कंटिन्यू रखना है। अच्छा, मैं माइनस क्योंकि एब्सोल्यूट की वजह से हम खत्म कर देते हैं, एक्स, ये एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स नॉट हमारे पास टू था इनिशियल गेस, तो टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर, और ये जो फोर है, सॉरी इट विल बी वन डिवाइडेड बाई फोर, और ये जो वन डिवाइडेड बाई फोर होगा ये आपका 0.25 है, ये लेस देन वन है। तो इसका मतलब है कि हम इस चॉइस के साथ जा सकते हैं, ये जो मैंने ये वाली चॉइस ली थी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ये चॉइस मुझे ना मेरे रूट की तरफ ले जाएगी। ये कन्वर्जिंग मेथड, कन्वर्जिंग आप रिलेशन कह सकते हैं, कन्वर्जिंग रिलेशन है, ये हमें हमारे आंसर्स की तरफ ले जाएगा। जो ऐसे रिलेशन होंगे जिनके अंदर हमारा जी डैश ऑफ एक्स नॉट का आंसर वन से ग्रेटर देन होगा, वो कन्वर्जिंग मेथड्स नहीं होंगे, वो हमें हमारे रूट से दूर लेके जाएंगे, और जो कन्वर्जिंग मेथड्स है वो हमें हमें रूट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अगर मैं देखता हूं, चलिए हम एक और चॉइस देख लेते हैं, चॉइस नंबर जो हमने, अच्छा इसको नहीं देखते हम, इधर चॉइस नंबर एक और जो चॉइस थी ना हमारे पास, कौन सी वाली थी,
जिसके अंदर मैंने x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया था, वो कौन सी चॉइस थी? एक्स, चॉइस नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, और ये आपका हो गया चॉइस 1। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपका लिया था कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वो आपके पास हो जाएगा कि मैं अब इसके अंदर मेरा g ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले मैं g डैश ऑफ x लूंगा, वो मेरा हो जाएगा ये 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब मैं g डैश ऑफ x नॉट फाइंड आउट करूंगा। x नॉट मेरा क्या था? 2, यानी कि g डैश ऑफ 2, इसका हम मॉड वैल्यू लेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये 2 इंटू 2x है ना, तो x की जगह 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। दैट इज ग्रेटर देन 1। तो हम इस चॉइस 1 जो है, मैं इसके साथ अपने आंसर की तरफ नहीं जा सकता, और जो मेरी प्रीवियस वे पे मैंने इस चॉइस 1 को किया है, चॉइस 2 जो थी मेरी, इसके साथ मैं अपने आंसर की तरफ अप्रोच कर सकता हूँ। सिमिलरली मैंने फाइंड आउट किया था चॉइस 3 जो है हमारी, उसके लिए, तो उसके लिए मैंने देखा था कि वो भी हम उस चॉइस 3 से भी हम लोग अपने इस आंसर की तरफ जा सकते हैं। ये वाली जो चॉइस है, इसके साथ भी हम अपने आंसर की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू चूज वन ऑफ देम। लेट्स सी किसके अंदर आसानी हमारे लिए ज्यादा है। चले हम अपनी चॉइस नंबर 2 के साथ चलते हैं। ठीक है, पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, वी विल कवर इट। ओके, तो अब ये मेरा जो है ना, इसके अंदर मेरा क्या रिलेशन था? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अब मैंने जो आपको किस तरह से फाइंड आउट करने का कहा था, हम इटरेशंस किस तरह करनी है कि हमारा जो x ऑफ i प्लस 1 है वो g ऑफ x ऑफ i होगा, यानी कि ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरा g ऑफ x है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे x1 फाइंड आउट करना है, या x ऑफ i प्लस 1 ही अभी लिखें, तो मुझे वो x ऑफ i प्लस 1 डिवाइडेड बाय x ऑफ i, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये इससे तो खत्म हो जाएगा, बाकी प्लस 1 1 प्लस 1 ओवर x की i। ठीक है, ये चीज इस तरह से लिखी जा सकती है। अब मेरे पास इनिशियल गेस गिवन था कि x नॉट जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं x1 मुझे निकालना है, तो बेसिकली x1 क्या होगा? 1 प्लस 1 ओवर x नॉट, विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2। 1 ओवर 2 0.5, तो आपका जो x1 है वो हो जाएगा 1.5 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया 1.5। ये हमारी थी फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन, इटरेशन ITERATION। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। अब हम सेकंड इटरेशन करने जा रहे हैं। सेकंड इटरेशन के अंदर मुझे x2 फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 1 प्लस 1 ओवर x ऑफ 1। सेकंड इटरेशन की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट रूट, जो फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमने आंसर फाइंड आउट किया था उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मैं आपको पिछले पेज पे जाके ये दोबारा से फार्मूला दिखा दूं, x ऑफ i प्लस 1 इज डिपेंडेंट ऑफ g के अंदर, g वाला g ऑफ x वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर पिछली इटरेशन से जो फार्मूला आया, जो रूट आएगा उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो x2 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x1 क्या हमारा 1.5। ठीक है, अगर मैं इससे x2 फाइंड आउट करूं तो वो मेरा राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा 1.667। पहले हमारे पास क्या रूट आया 1.5, अब हमारे पास 1.667 आ गया। ठीक है, आपको थर्ड इटरेशन तक ये बात समझ आ जाएगी कि हमारा रूट कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, ज्यादा रूट पे भी हो सकता है, अभी हम देखते हैं। अब ये हमारी है थर्ड इटरेशन।
थर्ड इटरेशन का आंसर किस तरह से निकलेगा, x3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर x2, ठीक है। तो 1 प्लस 1 ओवर x2 इज 1.667 और इससे आपका x3 क्या निकल आया थर्ड इटरेशन में 1.6 ऑलमोस्ट आप कह लें, ठीक है। अब आप देखें आपका आंसर पहले 1.667 अब 1.6 पे आ गया। अब हम और जाते हैं अपने फोर्थ इटरेशन हम करेंगे, ठीक है। मे बी माई आंसर्स आर लिटिल बिट नॉट एक्यूरेट बट कुछ आंसर्स इसी तरह से आएंगे, ठीक है। तो x4 किस तरह से होगा 1 प्लस 1 ओवर x3, ठीक है। तो 1 प्लस 1 ओवर x3 क्या था 1.6। अब इससे आप आंसर देखेंगे दैट वाज लिटिल बिट, थर्ड इटरेशन के अंदर हमारा आंसर 1.6 हो गया और फोर्थ इटरेशन के अंदर आंसर हमारा सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, फोर्थ इटरेशन के अंदर हमारा आंसर जो हो जाएगा, जब हमारा i3 था तो फोर्थ इटरेशन के अंदर हमारा आंसर 1.625 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें पहले 1.667 फिर 1.6 अब 1 अब हमारा आंसर 1.6 के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो इट इज समहाउ इट इज कन्वर्जिंग कि हमारा 1.6 के गिर्द घूमने लग गया आंसर, यानी कि हमारा कुछ इसी के नजदीक आंसर आएगा। अब मैं फिफ्थ इटरेशन भी करूंगा, हमें कहां पे रुकना है ये भी मैं आगे आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वे पे हमारी फिफ्थ इटरेशन और फिफ्थ इटरेशन के अंदर मेरा जो वो x5 होगा वो 1 प्लस 1 ओवर x4 होगा। तो 1 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू क्या थी 1.625। अब ये मेरा x5 फिफ्थ इटरेशन पे क्या रूट मिलता है मुझे, फिफ्थ इटरेशन में मुझे रूट मिलता है 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 1.619, ठीक है। तो अब देखें अभी भी 1.6 के गिर्द हम घूम रहे हैं। अब हम सिक्स इटरेशन करते हैं, हमें कितनी इटरेशन करनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सिक्स्थ इटरेशन के अंदर x6 that will be equal to 1 plus 1 over x5, ठीक है। that is 1 plus 1 over 1.619 और ये आपका सिक्स्थ इटरेशन में जो सिक्स्थ रूट आपको मिलेगा वो होगा 1 पॉइंट अच्छा सॉरी फिफ्थ इटरेशन के अंदर आपको रूट मिलेगा 1.6154 और 54, ठीक है। और जो फिफ्थ इटरेशन में आपको रूट मिलेगा x6 वो आपको मिलेगा सिक्स्थ इटरेशन, ठीक है। इटरेशन के अंदर आपको 1.619 मिलेगा, यहाँ पे ये 6154 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, ठीक है। या आप इसको सिक्स्थ इटरेशन के अंदर सेवंथ इटरेशन कहते हैं हम, सॉरी। अब हमारी जो सेवंथ इटरेशन है उसके अंदर मेरा सेवंथ रूट जो फाइंड आउट होगा वो होगा 1 प्लस 1 ओवर x6, 1 प्लस 1 ओवर x6 क्या था 1.619, ये मुझे दे देगा ऑलमोस्ट आंसर जो होगा ये मेरा आएगा 1.6176, ठीक है। और अब इसी तरह फॉर i इज इक्वल टू 7, यानी कि जब i 7 होगा तो वो मेरी एट्थ इटरेशन होगी। जो मेरा फार्मूला था अगर उसके अंदर मैं i7 पुट करूंगा, मैं आपको पिछले यहाँ पे जब मैं i7 पुट करूंगा तो 7 प्लस 1 8, वो मुझे एट्थ इटरेशन की तरफ लेके जाएगा। तो जो मेरी एट्थ इटरेशन है उसके अंदर जो मेरा रूट i इज इक्वल टू 7 पे मेरी जो एट्थ इटरेशन होगी वो मुझे एट्थ रूट देगी x8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर x7। तो x7 की हमारे पिछले पेज पे क्या वैल्यू आई 1.6176, ठीक है। 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1.6176, तो ये मुझे जो x8 है ना ये मुझे मिल जाएगा
1.618 1.618। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज भी जनरल बता देता हूँ कि ये अभी आंसर मेरा कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। ये मैं आपको दो आंसर्स को कंपेयर, अगर आप यहाँ देखें कि ये 1.61, ठीक है, और फिर आगे 8 आ जाता है, और प्रीवियस वे पे जाता हूँ यहाँ पे ये मेरा 1.61 आगे 76 आ जाता है। तो ये पॉइंट्स के बाद मेरी दो वैल्यूज मैच करी हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर जो है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट है। यानी कि जब मैं x8 माइनस x7 इसका एब्सोल्यूट लेता हूँ तो वो मेरा आंसर आएगा 1.618 माइनस 1.6176 और इसका एब्सोल्यूट, तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा इट विल बी लाइक 0.00, ठीक है। और बाकी ये आपका 8 में से जब 76 जाएगा तो इट इज, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका जो होगा ना लेस देन होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 से, ठीक है। तो ये वाला जो आपका आंसर होगा इट विल बी नियरली अबाउट 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 618 और 6176, ठीक है। इट विल बी लाइक 1.618 मैं इसको कैलकुलेटर से आंसर इसका देखते हैं, तो 1.618 माइनस 1.6176 इट इज 0.0004। ये वाला जो आपका आंसर है ना ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको, आप इसको दूसरी जो हमारी चॉइस थी ये लास्ट वाली जो मैंने आपको बताई थी कि कन्वर्ज करेगी, ये वाली चॉइस जो है, ठीक है, इससे आप ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आता है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं, राइट कीजिएगा आप। कुछ समय नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा आप वीडियो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक दफा दोबारा इटरेशन के प्रोसेस को क्लैरिफाई कर दूंगा। ये आपका x e की पावर x -1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक रिलेशन है, इससे आप दो कौन से वो निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको पहले अपने इसी लेक्चर के अंदर निकाल के दिखाए थे कि कौन से दो रिलेशन बन सकते हैं। फिर उसके अंदर आपने खुद ही चेक करना है कि हमें कौन सा रिलेशन चूज करना है अपने आंसर की तरफ जाते हुए। इनिशियल गेस में आपको x0 इज इक्वल टू 0.5 ये इनिशियल गेस दे देता हूँ, और बाकी आप इसको देखेंगे कौन सी चॉइस कन्वर्ज करेगी। और ये आपका फार्मूला x ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू g ऑफ xi, आपने इटरेशन करते जाना है और आपने आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट फाइंड आउट करना है। ये आपका आंसर जो आपने इटरेशंस करते जाना है और आपका आंसर जो होना चाहिए ना वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो जाए, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट आंसर तक आप इसको फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इनिशियल गेस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इनिशियल गेस के ग्राफिकली के ऊपर भी बात करेंगे कि हमें इनिशियल गेस ग्राफिकली किस तरह से फाइंड आउट करना है। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।